तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की डे 4 है और हर दिन की तरह मैंने आज उतनी सारी ट्रेड्स नहीं ली, थोड़ी हल्की कम ट्रेड्स ली कुछ। सो और हर दिन की तरह चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। जो भी मैंने ट्रेड्स लिए उन ट्रेड्स का हर दिन की तरह कुछ मेजर ट्रेड्स, हालांकि उतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स हुई नहीं है, हर ट्रेड्स में छोटी छोटी प्रॉफिट्स हुई हैं, फिर भी जो भी हल्की फुल्की एक दो ट्रेड्स है मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। सो लेट्स बिगिन विथ ये वाली ट्रेड 10:35 वाली ये ट्रेड 66,438 की क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हमने ये ट्रेड यहाँ पे ये लिया था। कुछ हज़ार क्वांटिटी का ऑर्डर मैंने डाला था बट पूरी क्वांटिटी मिली नहीं, कुछ 953 क्वांटिटी मिल पाई थी 5:30 पे और हमने इसे 8:30 पे एग्ज़िट कर लिया। और एक बार और मैंने ये ट्रेड ऑलरेडी पहले ले चुका था, उसमें मेरी एक ऐसे लेट हुई थी, ये आप देख सकते हो 7 पे लेके मैं 6:30 पे निकल गया था। बट दोबारा मैंने जब थोड़ी लोअर लेवल पे मिली तो फिर मैंने री एंट्री करी। और आइए इसके पीछे का हम ट्रेड लॉजिक समझते हैं कि इस ट्रेड लेने के पीछे का आखिर में रीज़न क्या था। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये रहा 5 मिनट पे क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन तब स्टार्ट हुआ था जब ऑलरेडी 1 आवर के कैंडल क्लोजिंग में 5 मिनट बाकी था। मानिए 10:35 का क्वेश्चन था ना, तो ये 10:25 में क्वेश्चन खुला था, यानी कि 1 आवर वाले कैंडल में 5 मिनट बाकी था और 5 मिनट उसके बाद का भी बाकी था। तो इसके पीछे का रीज़न देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले तो रीज़न हमारा दो रीज़न है। फिर वही दो रीज़न ये है कि सबसे पहली बात कि हमारा 1 आवर पे रेजिस्टेंस था 400 का, सबसे पहला रीज़न ये। और दूसरा रीज़न ये यहाँ पे शॉर्ट करने का और स्ट्रॉन्ग रीज़न था। 15 मिनट पे देख सकते हो यहाँ पे 10 और 20 में दोनों अवेलेबल था। तो हमारे पास दो रीज़न थे। 1 आवर वाला भी रीज़न बड़ा था और ये दूसरा रीज़न 15 मिनट पे 20 का होना, ये भी बड़ा रीज़न था हमें वहाँ पे शॉर्ट करने का। तो यही हम लोगों ने किया। यहाँ पे 5:30 पे लेकर 8:30 पे निकला मैंने। इधर का ही मैंने लेवल कितनी की थी 438, यानी ये और अच्छे क्वेश्चन थी कि बिल्कुल मतलब लिक्विडिटी की क्वेश्चन थी ये। मतलब मानिए 400 पे आपकी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चन ही लिक्विडिटी में बिल्कुल ओपन हुई थी। तो मैंने इधर कहीं ऊपर 438 से हल्के नीचे में लिया था कहीं इधर, और उसे मैं क्या बोलते हैं कि जैसे वो 8:30 पे जब अच्छी खासी फॉल आई 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से चार्ट हम देख पाएंगे। कौन सी ये 10-20 वाली कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल। हाँ, यहाँ पे ये देख सकते हो इसकी क्लोजिंग 438 पे हुई है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल में कितनी पॉइंट की फॉल है, कुछ हाई टू लो 100-125 पॉइंट की ये फॉल है ये वाली कैंडल में। तो ये हैमर टाइप की आपको ये कैंडल दिख रही है। इस कैंडल को एक्चुअली में हम लोग हैमर कैंडल स्टिक बोलते हैं, जिसमें कि पहले फॉल आती है और फिर उसमें अच्छी खासी बाइंग आती है, जिससे कि एक ये टेल टाइप का बन जाता है। ये आप देख सकते हो इसको, इस कैंडल को हम लोग हैमर कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये जो आपको 10:25 वाली कैंडल दिख रही है, इसे हम लोग हैमर कैंडल स्टिक बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस थी 1 आवर पे, आप देख सकते हैं, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया। और साथ ही साथ वहाँ पे 15 मिनट पे 10 और 20 EMA भी अवेलेबल था, वो भी हमारा रीज़न था ट्रेड लेने का। सो उसमें से एक्चुअली में दोनों बड़े रीज़न थे, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक रीज़न छोटा था और एक रीज़न कोई बड़ा था। क्योंकि 1 आवर पे रेजिस्टेंस होना एक काफ़ी बड़ा रीज़न है उसे शॉर्ट करने का, और दूसरा 15 मिनट पे भी बड़ा रीज़न था क्योंकि 20 EMA ऊपर अवेलेबल था। तो हमने इसी लॉजिक पे ट्रेड लिया ये वाला 10:35 का। सो ये एक ट्रेड था हमारा दिन का आज। और एक दूसरा ट्रेड एक और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आज, ये वाली ट्रेड 8:35 की ट्रेड, ये भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें भी मैंने 2 बार एंट्री की और निकला मैं। पहली बार मैंने 3:30 पे लिया और कुछ 6:30 से थोड़ी कम में बेच कर निकला, कुछ 6 पे बेचा, कुछ 6:30 पे, उसलिए वो एग्जिट प्राइस जो एवरेजिंग है वो 6.38 आ रही है। और यहाँ पे मैंने एक बार SL भी दिया, इसमें 3:30 पे लेकर 2:30 पे निकल गया। तो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि इस ट्रेड के पीछे लेने का लॉजिक क्या था। ये भी वही लॉजिक था एक्चुअली में, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं अधिकतर ट्रेड लेता हूँ। तो लगभग सारी की सारी लॉजिक लगभग सेम ही होती है मेरी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की। जहाँ पे भी कुछ डिफरेंट होता है मैं उसे ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की टाइम लेकर कोशिश करूँगा। ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ईजिली कितनी अच्छी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 800 की 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और ये क्वेश्चन में भी 8:35 में यानी 8:25 में क्वेश्चन खुली होगी,
तो इस क्वेश्चन में भी हमारे 1 आवर वाले कैंडल में 5 मिनट बाकी था। तो ये कहा कि क्वेश्चन थी 807, यानी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे की क्वेश्चन थी। यहाँ की गई 807 की, अब 15 मिनट पर हम शिफ्ट होते हैं तो हमें दिख जाएगा। यही कहीं इधर फॉल आई थी, तो हम 5 मिनट पे देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियरली दिख जाएगा 5 मिनट पे भी। आप इस कैंडल की क्लोजिंग देख सकते हैं, बिल्कुल 807 है। और ये कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ये 8:20 वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद ये क्वेश्चन आई थी। और ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आया कि कैसे, ये आप कैंडल देखिए ध्यान से, ये लास्ट कैंडल थी 1 आवर की क्लोजिंग की, बट इसके बावजूद ये कितना ऊपर गई थी। ये लगभग 800 से सीधे 900, मतलब 150 पॉइंट ये कैंडल लगभग ऊपर गई थी। मतलब आखिरी कैंडल में भी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी थी। इधर काफ़ी ज़्यादा कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, जबकि लास्ट 1 आवर की 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है। इसी वजह से जो आप ये देख रहे हो ना, ये मेरा इसी वजह से इसमें ये एसएल हिट हुआ था। 1 रुपये मैंने एसएल रखा था इसमें, ये इसी वजह से इसमें एसएल हिट हुआ था, क्योंकि उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी का हम वेट नहीं कर सकते। भले ये ठीक है, क्योंकि एक एसएल हमें देकर निकल जाना चाहिए। ये इस यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा ट्रेडिंग लॉजिक सही हुआ, मेरा लॉजिक सही था, बट इसे ही बोलते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, कि ठीक है भाई आप सही हो गए, बट आपको 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये से ज़्यादा तो नहीं गवाओगे ना। मानो अभी मेरा टारगेट 3.5 पे मैंने लिया था, 2.5 पे निकल गया। मैंने प्लान किया था कि मैं 1:2 रिस्क रखता हूँ, 5.5 पे आएगा तो निकल जाऊँगा। तो 1:2 रिस्क रेशियो मैंने वहाँ पे रखा था। तो ये लिक्विडिटी लिया, बट इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा लिक्विडिटी ले लिया कि मुझे वहाँ पे निकलना पड़ा जल्दी से 2.5 रुपये में। तो वहाँ पे ऐसे लेट हुआ, भले मेरा ट्रेडिंग लॉजिक सही हुआ, बट रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ पर निकल गया। तो ये भी हमें ट्रेडिंग में ध्यान रखना रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे लॉजिक और स्ट्रेटजी सही होते हुए भी मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे अपना ध्यान दिया था। तो यही आज दिन की 2 ट्रेड थी, बिल्कुल सिंपल ट्रेड थी दोनों 1 आवर पे रेजिस्टेंस थी, दोनों की कैंडल में 5-5 मिनट बाकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।